दोस्तों जय हिंद। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ और वो है दोस्तों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन सामान्यतः हर एक मौसम में हो जाता है और लेकिन अगर हम वर्षा काल में कहें तो यह काफ़ी ज़्यादा सीरियस नेचर का होने का खतरा रहता है, क्योंकि बरसात में ही बहुत प्रकार के जो वायरस और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं नमी के कारण, जिससे कि यह संक्रमण का समस्या ज़्यादा बढ़ जाता है। तो संक्रमण हम अक्सर फेस करते रहते हैं, सर्दी जुकाम और बुखार अन्य जो उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप्स शामिल कर रहा हूँ, वो है कानों का इन्फेक्शन। जैसे कि आप समझते हैं हमारे आँख, नाक, कान और ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो इसमें जो कानों का इन्फेक्शन बहुत आम है बरसात में। और एक बार अगर कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो कान में दर्द होना, साँय साँय की आवाज़ आना, बुखार आ जाना और कभी-कभी सीरियस अगर है तो इसमें से मवाद आना। और अगर हम इसको टाइम से केयर नहीं करें तो यह काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि कान और आँख बहुत एक हमारे बहुत ही, हालाँकि सारे ही अंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अंग तो बहुत ही ज़रूरी है जिनके बगैर हमारी जो पूरी दुनिया है वो अंधेरी या सूनी हो सकती है। इसलिए कानों का और आँखों का और इनका जब भी अगर कोई इन्फेक्शन का ऐसा इश्यू होता है तो आप बगैर देरी किए हुए उसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा टॉलरेट ना करें और ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और ये वाला जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये मैंने खुद जब मैं ईएनटी डॉक्टर्स को विजिट करने गया था तो उस दौरान मुझे मिली थी, तो मैं सोचा आपके लिए भी मैं इसको शेयर कर लूँ। और ये कोई मेडिकल जानकारी नहीं है या सामान्य जानकारी के लिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसके पीछे का रीज़न जानना चाहा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो स्पेशली जो कानों का इन्फेक्शन होता है वो 90% जो कंट्रीब्यूट करता है वो नमी या मॉइस्चर के कारण होता है। इसीलिए बरसात के दिनों में यह इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम इस जो मॉइस्चर या जो कान में पानी जाने का बात है, इसको अगर हम किसी तरह रोक सकें तो हम 90% केसों में इससे निजात पा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा जो पैसा जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च होता है और जो हमारे बाद में समय की हानि होती है वो उससे हम अलग से बच सकते हैं। तो जब मैंने ये जानकारी पता किया तो अक्सर हमारे नहाते वक्त या हम कहीं बारिश में कहीं जा रहे होते हैं तो उस दौरान जो पानी हमारे कानों में चला जाता है वो काफ़ी ज़्यादा एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो अब सवाल होता है कि इससे हम बचें कैसे? इससे बचने का दोस्तों मैंने जब डॉक्टर से इसके बारे में बात किया था तो डॉक्टर ने मेरे को एक सिंपल सा टिप्स दिया था। वो टिप्स ये है कि आप जब भी स्नान करते हैं, जब इन्फेक्शन हो रहा है तब तो पक्का ही, और अगर आप इसको रूटीन में भी कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और बारिश में जब भी आप जा रहे हैं तब भी मीन्स कानों के अंदर पानी नहीं जाने देना है। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, रुई ले लेनी है और रुई लेने के बाद हम नारियल का तेल ले लें। और क्योंकि नारियल का तेल ही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो है एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल होता है। इससे हमारा अगर हम कहीं पर भी हमारा कोई घाव हो रहा होता है या वहाँ पे हमारा कोई दाग या धब्बा हो रहा होता है तो उसको भी हम ट्रीट करने के लिए, उसको भी साफ करने के लिए हम नारियल के ऑयल का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो इस केस में भी हमने इसीलिए नारियल के तेल को चुना है। और यह थोड़ा और ऑयल का, जैसे सरसों का तेल या और तेलों की बात करें तो उससे थोड़ा सा यह तरल भी होता है, इसलिए यह रुई में आसानी से लगाया जा सकता है और कानों के अंदर के संक्रमण को तो रोकता ही रोकता है। यह
जो है पानी को जाने से भी अंदर रोकेगा। तो करना क्या है दोस्तों, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ इस काम को। ये मैंने कटोरी लिया है, इस कटोरी में मैंने नारियल का ऑयल लिया है और आपको जस्ट दिखाने के लिए ये रुई लिया है। तो रुई को क्या करना है, आप इसको जस्ट नारियल के ऑयल में डिप कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से स्क्वीज कर लीजिए, निचोड़ लीजिए पूरा, इसको पूरे ऑयल को रिलीज कर दीजिए। अब जो रुई बचती है, इस रुई को आप अपने कानों में पुट कर दीजिए और अच्छी तरह से अंदर तक उतनी रुई लीजिए जो कि आपके अंदर के कान में अच्छे कैपिंग का काम करे। और ऐसे ही दोनों कानों में लगा करके आप उसके बाद नहाइए, या आप बारिश में कहीं जा रहे हैं तो जाइए। और एक बार अगर आप वापस आते हैं उस सिचुएशन से, तो उसको आराम से आप उसको रिमूव करके अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। इससे होता क्या है कि जो भी इसमें अगर कोई इन्फेक्शन है रुई में पहले से ही, और या इस रुई के कोई भी रेशे आपके कान में छूटेंगे नहीं अगर आपने नारियल का ऑयल यूज किया है। और दूसरा, जैसे दोस्तों मैंने बताया, इसी के बहाने हम जनरली हमारे, क्योंकि ये कान के अंदर तो कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं होता है, वो तो हमारे नेचुरल रूप से हमारी प्रकृति ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस करती है या उसके साफ करने का इंतजाम करती है। लेकिन जो हमारे बाहरी एयर है, उस पर अगर हम कभी कभी नारियल का ऑयल लगा लें, तो इसी बहाने इससे थोड़ा नारियल का ऑयल भी लग जाता है कान में। तो आपके कान का जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेज हैं, वो बहुत हद तक, मैं कहूँ कि 90% तक हम इससे बच सकते हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। तो ये आज का जानकारी था। और आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी बातें शेयर करिए कमेंट्स के थ्रू। और स्टोरी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ। और फिर नई जानकारी के साथ हम नए एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।